अस्सलाम वालेकुम, आई एम सऊद सादिक फ्रॉम सक्सेस मोटिवेटर्स अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा खासा सक्सेस मोटिवेटर्स अकेडमी का खासा क्या है कि हम बिजनेस एजुकेशन को सिंपल एंड फन वे में आप तक पहुंचाते हैं, यानी सादा और दिलचस्प अंदाज से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ओके, चलें अब आज हम एक बड़े खास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बात यह है कि बहुत से लोग जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों की तकमील के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस वेंचर्स का आगाज करते हैं, यानी स्टार्ट लेना चाहते हैं या ले लेते हैं, दो ही बातें हैं। फिर होता क्या है, फिर वो कंपटीशन की एक रेस में लग जाते हैं। ठीक हो गया। जिस भी तरह का काम का आगाज करते हैं वो उसी तरह का आगाज करते हैं जो पहले से मार्केट में ट्रेंड्स में होता है, जो चल रहा होता है। ओके, सपोज जो भी आपने काम शुरू किया उससे रिलेटेड ऑलरेडी अगर मार्केट में 20, 30, 40, 50 लोग वो काम कर रहे थे, तो जब आपने भी आगाज कर दिया तो आप कौन से बने? 41 में बने, 51 में बने। ऐसा ही है जी। इसका मतलब यह हुआ कि कंपटीशन तो पहले से था और आप भी उस कंपटीशन का एक हिस्सा बन गए। मैं ठीक कह रहा हूं? ओके, चलें जी। फिर क्या होता है, अपना टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं, तवानाइयां भरपूर तरीके से लगना शुरू हो जाती हैं। आज यू क्लियर? फिर क्या होता है, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी कर लें, जब आप खुद कंपटीशन का एक हिस्सा हैं तो आपके हिस्से में क्या आने वाला है? आज यू क्लियर? यानी कि वो जितना भी बिजनेस आ रहा है, अगर वो 50 लोगों में पहले डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो आप तो 51 बन गए। क्लियर हो गया? तो फिर आपके हिस्से में क्या आने वाला है? तो लोगों की जिंदगियों में बिजनेस में नाकामी की बहुत बड़ी वजह कि कुछ ऐसा मुनफरिद ना कर पाना जिसकी बदौलत तमाम मार्केट में एक खास मार्केट का एक खास ऑडियंस, एक टारगेट ऑडियंस आप ही को फोकस करे और जस्ट आप ही के साथ बिजनेस करना चाहे। तो फिर होता क्या है, और ये आपको ट्रेंड्स मार्केट में आम देखने में को मिलेगा। मसलन जनाब, शवारमे की जगह जगह दुकानें हैं जी, बड़ा काम है जी आजकल शवारमे का। तो फिर क्या, हम भी शवारमे का आगाज करते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे जी? वाकई बड़ा शवारमा। ठीक हो गया जी? सच्ची बड़ा शवारमा, सचमुच बड़ा शवारमा। इसका मतलब है कि वो उसके पास कुछ यूनिक नहीं है। अब वही कस्टमर जब अगले शवारमे वाले के पास जाएगा, उसके पास भी वही कुछ लिखा होगा। आज जो क्लियर? इसी तरह चिकन की दुकानें, ब्रायलर की दुकानें हैं, उन्होंने भी इसी तरह का कुछ ट्रेंड्स को फॉलो किया होता है। आज जो क्लियर? ओके, तो फिर तरीका उसका क्या है? तरीका यह है कि आप जिस भी बिजनेस फील्ड के अंदर अपने बिजनेस का आगाज कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, तो उसमें आपको उस फील्ड से रिलेटेड अपनी नीश ढूंढनी होगी। क्या ढूंढनी होगी? नीश, जिसे कि इंग्लिश में NICHE कहा जाता है। ठीक हो गया? दैट्स कॉल्ड नीश। तो हर वो बंदा जो आज इस दौर में कंपटीशन से बालातर होते हुए एक अपनी फील्ड में एक खास कंपीटेटिव एडवांटेज हासिल करते हुए आगे बढ़ता है और उस मॉडल का हक अदा करता है, तो याद रखिएगा, ना सिर्फ वो कामयाब होता है, वो कामयाबी की मिसाल तक बन जाता है। आज क्लियर? ओके, तो फिर कंपीटेटिव एडवांटेज का मतलब यह है कि वो एडवांटेज आपके पास है जो कि आपको कंपटीशन, वो जो एक रेस लगी है, उससे बुलंद कर दे, बालातर कर दे, इवन के बेनियाज कर दे। क्लियर हो गया? अब वो कंपीटेटिव एडवांटेज जिस चीज पे बेस करेगा, उसकी जो फाउंडेशन होगी, उसे क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड नीश। ओके, चलें जी। अब नीश को अगर मैं सिंपलीफाई करना चाहूं, अंडरस्टैंड करवाने के लिए, तो उसकी सादी सी डेफिनेशन क्या है कि स्पेशलाइज्ड सेगमेंट पोजीशन क्या लें? ठीक है ना? ए स्पेशलाइज्ड सेगमेंट देयर इन द मार्केट प्लेस, यानी कि आपकी फील्ड में आपकी जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, उनमें आप कोई एक खास डोमेन, एक खास डायरेक्शन में स्पेशलाइजेशन हासिल कर जाएं। उसकी शर्त क्या है कि वो नुमाया तो हो, मगर वो पब्लिक की डिमांड भी हो, लोगों की जिंदगियों में समथिंग न्यू, इनोवेटिव एंड वैल्यू एडिशन हो, यानी वैल्यूज ऐड कर रही हो। मिसाल देता हूं
मसलन आपने देखा होगा कि जनाब कैलमिलिक शेक का ट्रेंड है जी, फ्रेश जूसेस का ट्रेंड है जी, ठीक हो गया। उसी ट्रेंड में एक शख्स उठता है, वो क्या करता है उसी फील्ड के अंदर, वो क्या करता है, वो एक नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराता है, दैट्स कॉल्ड खोया खजूर। क्या करता है? खोया खजूर। उसी मिल्क शेक में खोया डालता, खजूर डालता है। अब वो जो प्रोडक्ट बनती है वो इतनी हेल्दी है, इतनी नर्चरिंग है कि वो टेस्ट भी देती है और वो सेहत को भी इंप्रूव करती है, और वो किसी और के हाथ देखने को जब नहीं मिलती तो होता क्या है कि पूरे शहर के जितने भी मिल्क शेक लवर्स थे वो उस एक खास पॉइंट की तरफ उमड़ना शुरू हो जाते हैं। आज ये क्लियर? यानी कि मिल्क शेक तो पहले से चल रहा था, उसने मिल्क शेक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। आज यू क्लियर? मिल्क शेक की फील्ड के अंदर उसने क्या किया, एक खास पॉइंट को फोकस किया, एक खास पॉइंट को फोकस किया, उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली, फिर उसको पोजीशन किया। पोजीशन मींस कि उसको इस तरह कंपेन बना के मार्केट करना कि लोगों के जहन में उसकी एक छाप बन जाए, यानी जो ही खोया खजूर का नाम आए तो वो जो बिजनेसमैन है उसका नाम आपके जहन में पॉपअप हो जाए। आज क्लियर? तो उसने उस नीश को अडेप्ट किया, तो फिर उसको पोजीशन किया, और जो ही उसने मार्केट में उसको लॉन्च किया तो फिर क्या है कि एक बहुत बड़े शहर का बहुत बड़ा बिजनेस वो अकेला शख्स लेके उठता है और वो छा जाता है। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। इसी तरह आपने देखा होगा शहर एक ट्रेंड है जी चाय का। हमारे यहाँ चूंकि चाय का एक रिवाज है, लोग बहुत लाइक करते हैं चाय को, ऐसा ही है जी। अब हर गली मोहल्ले में आपको इस तरह के वो शॉप्स खुली मिलेंगी। आज यू क्लियर? मगर इम्तियाज किया, इस मोहल्ले में जाए तब भी चाय, उस मोहल्ले में जाए तब भी चाय, इस मार्केट में जाए तब भी चाय, उस मार्केट में जाए तब भी चाय, ऐसा ही है जी। अब एक शख्स उठता है, वो क्या देखता है कि नहीं चाय तो है, अब मुझे इन चाय लवर्स को, टी लवर्स को अब कुछ समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल देना है। क्लियर हो गया? वो एक नया ट्रेंड मुतारफ कराता है, वो क्या है जी, तंदूरी चाय। आर यू क्लियर? और एक खास तरह की प्रेजेंटेशन के साथ। क्लियर हो गया? कच्चे मट्टी के बर्तन में जब वो आप तक पहुंचाता है तो वो शख्स एक कह लें कि पोश मार्केट के अंदर जो ही अपना बिजनेस मॉडल लॉन्च करता है तो वहां लोगों का रश लग जाता है। चाय तो चाय ही थी, मगर उसने क्या किया, उस चाय के लफ्ज में अपनी एक खास डोमेन में स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली। आज जो क्लियर? ओके, चले जी। इसी तरह नाश्ते वालों का जैसे एक ट्रेंड होता है नाश्ते वालों का, ठीक हो गया जी। सुबह नाश्ते में क्या क्या कुछ चलता है, बोंग, पाए, सेई और इस तरह का कुछ और चने। क्लियर हो गया? एक शख्स उठता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि जी मुझे नाम पैदा करना है पाए के अंदर। क्लियर हो गया? वो इतना बड़ा नाम बन जाता है कि ना सिर्फ लाहौर शहर, पूरे पंजाब, इवन पाकिस्तान में उसका नाम बचता है। जब भी पाए की बात आएगी तो एक नाम आपके जहन में जरूर आएगा। क्या वजह? डोमेन तो थी नाश्ते की, एम आई राइट? उसी डोमेन में एक खास सेगमेंट को पकड़ कर उसमें स्पेशलाइजेशन इस तरह हासिल करता है कि जितनी ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर है, वो सब का बिजनेस वो खुद ले जाता है। आज जो क्लियर? ना सिर्फ वो खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, इवन के उसका नाम फिर नस्लों में ट्रांसफर हो जाता है। आज जो क्लियर? तो जज़ाकल्लाह। तो मैसेज ये है कि आपको जब भी जिस फील्ड में जो भी करना है, क्लियर हो गया, आपको कुछ समथिंग न्यू करना है जो कि लोगों की चाहत हो। क्लियर हो गया? और उसको इस तरह एक्सीलेंस के साथ करना है कि बिल आखिर लोगों की मजबूरी आप लोग ही बन जाएं। क्लियर हो गया? अदरवाइज जो 50 लोग कर रहे हैं अगर आप भी वही करेंगे तो फिर आप तो कंपटीशन में चले गए। और अगर आपने समथिंग न्यू वो इंट्रोड्यूस करा दिया जो लोगों की चाहत थी, जो अभी तक नहीं हुआ था। क्लियर हो गया? मसलन एक और मिसाल देता हूं समझाने के लिए कि पहले भी ट्रांसपोर्ट चलती थी मगर टाइमिंग का कोई भी किसी भी किस्म का शऊर नहीं था, कोई एश्योरेंस नहीं थी। क्लियर हो गया? एक कंपनी आती है, उसकी पहचान ही यही है कि कस्टमर हो ना हो, क्लाइंट हो ना हो, पैसेंजर हो ना हो, जो ही टाइम पूरा होगा वो बस अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाएगी। यार यू क्लियर? एक बाहर की कंपनी आती है, वो पूरे मुल्क की जितनी भी क्लास के लोग हैं वो सारा बिजनेस का वो ले जाती है। आज यू क्लियर? तो किया क्या, उसने ट्रांसपोर्ट मुतारफ नहीं कराई। आज यू क्लियर? ट्रांसपोर्ट वही थी, पहले से थी और साल से थी।
आज यू क्लियर? दहाइयों से थी, मगर किया क्या उसने, उसी के अंदर वो एक खास सेगमेंट जिनको अभी तक उन कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा था, उसने उस कस्टमर सेगमेंट को फोकस किया और अपने मॉडल को इस तरह लॉन्च किया कि उसी पोश एरिया के अंदर जहां वो लोग रहते थे, तो उन तक अपना मैसेज जो ही पहुंचाया तो वो ऐसा ही था कि जैसे समझ लें कि लोगों को ऑक्सीजन मिली हो। आर यू क्लियर? तो वो सारा बिजनेस फिर वो कंपनी लेके जाती है। वो कौन है आप बेहतर जानते हैं। आर यू क्लियर? तो ये हुआ क्या, ये सब जितने भी आपको ट्रेमेंडस सक्सेस के जितने भी आपको कामयाब मॉडल जितने भी नजर आएंगे, उनके कोर में जब आप देखेंगे तो एक चीज आपको बड़ी नुमाया मिलेगी। वो क्या है जनाब? नीश। दैट्स कॉल्ड नीश। जज़ाकल्लाह जी। तो यही आज का मैसेज था जी के जज़ाकल्लाह। यही आज का मॉडल था, यही आज का मैसेज था कि आपको उस बिजनेस मॉडल पे काम करना है कि जिससे आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं, लोगों की जिंदगी में इंप्रूवमेंट लेके आएं, लोगों को कुछ नया मुतारफ कराएं, लोगों की जिंदगी में वैल्यूज ऐड करें। तो जो ही आप ये करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की जात आपको फिर कामयाबी से हमकिनार करती है। मगर चूंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम कॉपियर हैं, हम इनोवेटर नहीं हैं, तो इसके लिए एक आप कह लें कि डिजाइनिंग का माइंड चाहिए, समथिंग न्यू क्रिएशन का माइंड चाहिए। तो अगर आप इस पे काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी का यही खासा है कि हम आपको इस तरह के बहुत से मॉडल जिन पे अभी तक काम होना बाकी है और वो बेशुमार हैं, और मजे की बात है वो हर फील्ड के अंदर हैं, तो हम आपको उन मॉडल को खोल कर गाइड करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। ठीक हो गया? और अगर आप उसमें से किसी को अडेप्ट करना चाहें तो हम आपको उसके लिए पूरा टीच एंड ट्रेन भी करते हैं। आज क्लियर? ताकि आप डेवलप होकर बिल्लाखिर एम्पावरमेंट में आगे बढ़ सकें और ये सिलसिला बढ़ता चला जाए। आज क्लियर? चलें जी, ये एक मैसेज था। चाहा कि एक बहुत बड़ी कमी जो इस माशरे में बहुत ज्यादा पाई जाती है और बहुत से लोगों की नाकामी की वजह बनती है, तो इसके बाद दो ही काम होंगे, या तो आप आगाज नहीं करेंगे जब तक समथिंग इनोवेटिव मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, तो या फिर अगर करवाएंगे तो फिर आप वैल्यू एडिशन के बगैर सांस नहीं लेंगे। तो यही हमारा खासा है जी कि लोगों की बेहतरी लाना। और अब जिंदगी पाकिस्तान ओके, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस